गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है, व्हाट इज टेंजेंट। तो अगर कोई कर्व है इस तरह से, कोई कर्व है, सपोज करो किसी कर्व पर कोई पॉइंट दिया हुआ है P एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट है, एक्स डैश वाई डैश कर देते हैं। तो यहाँ पर टेंजेंट जो होता है एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को एक जगह पर टच करती है। ये लाइन जो है पी क्यू जो होगी, पी डैश क्यू डैश कर देते हैं, पी डैश क्यू डैश, ये टेंजेंट लाइन होती है। टेंजेंट लाइन मतलब टेंजेंट लाइन वह लाइन होती है जो कर्व को केवल एक जगह पर टच करती है। टेंजेंट लाइन इज लाइन विच टचेज द कर्व एट ओनली वन पॉइंट। क्लियर है? तो ये टेंजेंट लाइन होती है। एक्चुअली इसका कहीं ना कहीं एक्सिस से स्लोप होगा। अगर इसको आगे तक बढ़ाएं तो इसका एक्सिस से कहीं ना कहीं स्लोप होगा। ठीक है? और जो नॉर्मल होता है वह इसी पर परपेंडिकुलर होता है। ये जो नॉर्मल है वह इस पर परपेंडिकुलर होता है। तो टेंजेंट अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो कंडीशन परपेंडिकुलर कंडीशन के अनुसार क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। यानी अगर m2 को फाइंड आउट करना है तो -1 अपान m1 कर देंगे। यानी अगर टेंजेंट के स्लोप m1 है और नॉर्मल का स्लोप m2 है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। एक कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होता है। और m2 निकालना है तो यानी नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो m2 इक्वल टू -1/m1 होता है। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि नॉर्मल टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हो। तो अगर कोई कर्व दिया हुआ है, मान लो कि कोई कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 3x, और एक पॉइंट दे दिया है जिस पर हमको निकालना है। पॉइंट हमको दिया है x की वैल्यू दे दिया हमको 4 पर। एट x इक्वल टू 4 पर हमको निकालना है, इसका स्लोप निकालना है, इस कर्व का स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि dy बाई dx क्या होता है, m के बराबर होता है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ दी साइड, तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 3 हो जाएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग। अब dy बाई dx ये क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो यहां पर हमको dy बाई dx कंडीशन दिया है, dy बाई dx x इक्वल टू निकालना है 4 पर, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा 12 इंटू ये होगा 64 माइनस 3। सॉल्व कर लो तो 12 को 48 के 8, 88 बच गया 4, 12 को 72, 4 76 माइनस 3, ये हो गया 765। ये हमारा हो गया m का वैल्यू हो गया। करेक्ट है? अगर हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है इसी में, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। मान लो ये m1 है सपोज करो, तो स्लोप ऑफ जो नॉर्मल होगा वह हो जाएगा m2 इक्वल टू -1/m1, तो -1/765। यानी इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक निकलेगा दूसरे का स्लोप निकल जाएगा। ये समझ में आप लोग को अच्छे से आया होगा? यस सर। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको इस पर करने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं कि इक्वेशन ऑफ कर्व दिया रहेगा, इक्वेशन ऑफ कर्व आपको दिया रहेगा और आपको पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है। टेंजेंट का भी स्लोप पूछ सकता है या नॉर्मल का भी स्लोप पूछ सकता है। क्लियर है? कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कोई लाइन है, उसके पैरेलल जो है टेंजेंट है और कर्व को टच करता है, तो कैसे आप निकालोगे। ठीक है ना? कोई कर्व पर कोई पॉइंट आपको
दिया रहेगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, कर्व दिया हुआ है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, यानी dy/dx निकालेंगे। क्योंकि फंक्शन यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म में है, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, थीटा में फंक्शन है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे सिंस x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा है, तो dx अपॉन d थीटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यह हो जाएगा आपका कितना, यह a तो रहेगा ही, यह हो गया आपका 3 cos स्क्वायर थीटा और कोष्टक हो जाएगा माइनस साइन थीटा। करेक्ट है। इन दिस इक्वल टू माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा एंड दिया y इक्वल टू दिया हुआ आपको a साइन क्यूब थीटा, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू ये रहेगा, ये कांस्टेंट है, तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर साइन थीटा फंक्शन बन रहा है कितना हो जाएगा cos थीटा, दिस इक्वल टू हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब मुझे फाइंड आउट करना है dy/dx, तो इन ऑर्डर टू राइट dy/dx दिस इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, and it will be 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, ये पावर से ये साइन कट गया, cos से cos कट गया, 3 से 3 कट गया, a से a कट गया, तो हो गया माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस tan थीटा dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/4, दिस इज इक्वल टू माइनस tan π/4, दिस इज इक्वल टू -1। इट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो हमको निकालना है क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर ये m1 है, यानी m1 अगर इसको मानते हैं, तो m1 की वैल्यू आ गई -1, तो हमको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा दिस इज m2 होगा, m2 इक्वल टू -1 बाई m1 इक्वल टू -1 बाई -1, दिस इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए पॉइंट, हमको पॉइंट फाइंड आउट करना है एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व का जो टेंजेंट हो वह x एक्सिस के पैरेलल हो। तो कौन सा पॉइंट होगा जहां इस कर्व पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, वह पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो हमको पहले स्लोप निकालना होगा, तो dy/dx कर दो, dy/dx इक्वल टू होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, यह यम हो गया। यम जो होता है यहां से दिया है आपको जो टेंजेंट है, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो टेंजेंट का जो एंगल होगा यानी एंगल ऑफ टेंजेंट जो होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट यम इक्वल टू होगा tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू x एक्सिस के पहले 0 हो जाएगा, ये हो गया आपका tan 0, दिस इक्वल टू 0, यानी m की वैल्यू आ गई 0, और dy/dx m के बराबर होता है,
तो सिंस क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है एम के, यानी 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, इस डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, फैक्टर कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 3 दिस इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 3 होगा और एक्स इक्वल टू माइनस 1 होगा। 2 पॉइंट मिले। अगर x इक्वल टू 3 हो तो y का वैल्यू कितना होगा, लिखेंगे इफ x इक्वल टू 3 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू है तो 3 का क्यूब कर दो तो y इक्वल टू होगा कितना, 3 का क्यूब होगा 27 माइनस फिर 27 हो जाएगा और माइनस 27 हो जाएगा और प्लस होगा 7 तो हो गया माइनस 20, किया आ गया। एक पॉइंट का हमारा मिल गया क्या, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू माइनस 20। फिर कह रहा है इफ x इक्वल टू माइनस 1 हो तो माइनस तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y इक्वल टू हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, इस y निकालते हैं, क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट यहाँ लिख दीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 फिर माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा फिर प्लस 9 प्लस 7 ये हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा 12, 9 7 कितना हो गया 16 हो गया, 16 में से माइनस 4 निकल गया 12 हो गया, तो पॉइंट आपका आ गया x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 12। तो ये 2 पॉइंट आपके होंगे, ये पॉसिबिलिटी पे 2 पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पर पॉइंट फाइंड आउट करना है, कहाँ, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कर्व है तो कर्व का जो मान लो कर्व जो है कोई कर्व है तो कर्व पर हमको टेंजेंट यहाँ दिखाना है और ये टेंजेंट पैरेलल है इसके, तो एक कोड का पॉइंट दिया है 20 और 44, सपोज करो पॉइंट दिया हुआ है, मान लिया मैंने, तो अब यह टेंजेंट जो होगा वह इसके पैरेलल होगा, ये कर्व हो गया आपका, सपोज करो y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक ना, हमने मान लिया, ऐसा कंडीशन दिया, समझाने के लिए आपको काम कर रहा हूं। तो एक कर्व जो होगा कर्व पे टेंजेंट जाएगा, ये टेंजेंट लाइन होगी, ये टेंजेंट लाइन होगी, इसको हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन ये टेंजेंट इसके पैरेलल होगी, तो सबसे पहले जो कोड है उस कोड का हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ कोड निकालेंगे, स्लोप ऑफ, मान लो कि यह पॉइंट दिया है, सपोज करो A है, यह पॉइंट B है, तो स्लोप ऑफ कोड AB लिखेंगे हम, तो ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करते क्या है, इस A वाले पॉइंट को x1 y1 और B वाले पॉइंट को क्या मानते हैं हम x2 y2, तो यहाँ पर y2 का मतलब दिया हुआ है 4 में से घट जाएगा 0, तो 4 माइनस 0 अपान 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 ये हो गया 4 अपान 2 इक्वल टू 2 आएगा। तो स्लोप ऑफ कोड जो होगा, तो जो स्लोप ऑफ कोड होगा वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ कोड इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि पैरेलल है, इक्वल टू हमको 2 निकलेगा, यानी m का मान हमारा m1 का मान क्या निकलेगा, m मान लो m1 मान लो कुछ मान लो 2 निकल गया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ कर्व जो दिया है, तो कर्व हमारे पास है, जो कर्व है y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर का dy बाई dx, तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 2, ये हो जाएगा, और एक्चुअली जो यह m के बराबर होता है,
तो नाउ लिखेंगे यहाँ पर, नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू यम, ये होता है। तो dy बाई डी एक्स मतलब 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2, 2x माइनस 4 इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। पॉइंट निकल गया इक्वल टू 3। अब x इक्वल 3 पुट कर देंगे फर्स्ट में, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू 1 का स्क्वायर, y इक्वल टू 1। तो जो मेरा पॉइंट आया, पॉइंट निकल गया हमारा 3 और 1, यही पॉइंट होगा जिस पॉइंट से हम यह टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यह पॉइंट क्या होगा, 3 और 1 होगा। क्लियर है? यस सर। एक बार और समझेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। इस कर्व पे हमको पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, और टेंजेंट पैरेलल किसके है, तो उस कोड के है जो इस पॉइंट से पास कर रही है। तो पहले हम कोड का स्लोप निकाल दिए हैं, जो कोड का स्लोप होगा वही टेंजेंट का भी स्लोप होगा। स्लोप ऑफ कोड इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू निकल गया। अब हम दिए गए कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई dx निकल जाएगा, ये भी स्लोप होता है हमारा। तो अब dy बाई dx इज इक्वल टू होता है m के, यहाँ से कंपेयर करके मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, और x की वैल्यू को जब फाइंड आउट कर लिया, इसी वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने पुट किया, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 1, तो हमारा जो पॉइंट होगा वह 3 1 होगा। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे आप लोग। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। आपको लाइंस निकालने हैं हैविंग स्लोप, स्लोप दिया हुआ आपको 2 एंड व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पर टेंजेंट है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है हमको, इक्वेशन ऑफ कर्व कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू 1 अपान x माइनस 3, तो y इक्वल टू x माइनस 3 का पावर -1। नाउ dy बाई dx इक्वल टू, तो -1 पहले आएगा और x माइनस 3 का पावर -2 हो जाएगा। x का हो गया 1, 3 कांस्टेंट है 0, यानी dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी -1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट है। और स्लोप दिया हुआ है 2, तो dy बाई dx, यम गिवन, आपको गिवन है यम इक्वल टू 2, तो नाउ हम लिखेंगे क्या, dy बाई dx इक्वल टू होता है यम के, तो हो गया -1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। करेक्ट है। अब सॉल्व करो इसको, तो -1 इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 इक्वल टू 2 इंटू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, दिस इक्वल टू -1 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18। तो यहाँ होगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19, दिस इक्वल टू 0। ये फैक्टरेबल है कि नहीं, देख लो। पॉइंट फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। तो पहले हमको पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो पॉइंट कितना होगा इसका, पॉइंट निकालो कितना होगा, फैक्टर करके देखो। 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19, इसका फैक्टर होगा 19 2 या 38 होगा, पॉइंट निकलेगा। तो आपके पास फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, इसका यूज करो, x निकल जाएगा। करेक्ट है, x का मान निकल जाएगा। तो x इक्वल टू होगा 12 प्लस माइनस 144 हो जाएगा, -4ac करोगे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। करेक्ट है। और कोई निगेटिव पॉजिटिव तो है नहीं, तो यह यहाँ पर पॉइंट बनेगा ही नहीं।
एक्स की वैल्यू तो इमेजिनरी आ जा रही है, तो नो पॉइंट आ रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइंस हैविंग स्लोप टू व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y = x - 3। नाउ x = हो जाएगा 12 प्लस माइनस √-8 अपॉन 4। यह इमेजिनरी पॉइंट शो कर रहा है, ये इमेजिनरी नंबर हो गया, तो नो पॉइंट, देयर एग्जिस्ट नो पॉइंट, इसलिए टेंजेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यह सीधे आपको दिखाई दे रहा है 12 प्लस माइनस 2 √2 i हो जाएगा अपॉन हो जाएगा 4। तो देयर एग्जिस्ट नो एनी पॉइंट, देयरफॉर टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर क्योंकि यहाँ जो नंबर आ गया आपका यह कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये इमेजिनरी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व क्या है, तो आपको इक्वेशन दिया है इलिप्स का, इलिप्स आया, तो इलिप्स पर पॉइंट फाइंड आउट करना है। दो कंडीशन दिया है, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस एंड टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। कब पैरेलल टू x एक्सिस होगा, कब पैरेलल टू y एक्सिस होगा, तो आप तो इलिप्स जानते हो, इलिप्स के बारे में। तो इलिप्स अगर हमको कोई पॉइंट, मान लो इलिप्स जो होगा इसमें, इसका ध्यान दो, यह आपका हो गया मेजर एक्सिस हो जाएगा, ये माइनर एक्सिस, यानी हमारा इलिप्स ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो अब पैरेलल टू x एक्सिस की बात आती है, तो इसको हम बिना सॉल्व किए भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि यह पॉइंट आपका हो गया x²/3 का स्क्वायर, तो यहाँ होगा 0 3, यहाँ होगा 0 -3, यह हो गया आपका 0 4 होगा, यहाँ पर 0 4 होगा, और यहाँ होगा 0 -4, और यह होगा 0 3, और यहाँ होगा 0 3 0 होगा, और होगा -30 ये पॉइंट्स होंगे। सपोज करो यह पॉइंट हो गया A, यह हो गया B, यह हो गया C, और ये हो गया D। तो जब पैरेलल टू x एक्सिस की बात आती है, क्या तो टेंजेंट यहाँ जाएगा या टेंजेंट यहाँ जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस में। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगा, इसका हम चाहे तो आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो y = +4, y = ±4 होगा। अब पैरेलल टू y एक्सिस कर रहा है, तो y एक्सिस पर देखा जाए तो टेंजेंट या तो यहाँ से जाएगा या टेंजेंट यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पर होगा आपका x का, x = ±3, लेकिन हमको इसको सॉल्व करके निकालना है। आंसर तो मेरा आ गया कि टेंजेंट पहले का होगा y = +-4, और जो x का होगा +-3, दोनों का आंसर तो निकल गए। लेकिन हम इसको मेथड से सॉल्व करते हैं, तो हमको दिया है इक्वेशन ऑफ कर्व, ये होगा x²/9 + y²/16 = 1। लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग, जब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 2x/9 + 2y/16 dy/dx, दिस = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx = -2x/9 2y/16, तो dy/dx की जो वैल्यू आएगी -2x/9 × 16/2y, तो यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx = -16x/9y हो जाएगा। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस लिखेंगे, इफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा = 0, तो m = होता है tan थीटा, यह होगा tan 0, दिस = 0। देयरफॉर नाउ dy/dx = होता है m के, यानी -16x/9y = हो जाएगा देखो यहाँ dy/dx की वैल्यू -16x/9y आया, और m की वैल्यू आ गया 0, तो dy/dx जो है m के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे dy/dx, नाउ लिखेंगे dy/dx = m,
तो -16x/9y इक्वल टू 0. दिस implies that x इक्वल टू 0. तो नाउ पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो जो होगा फर्स्ट में पुट करोगे तो y² 16 = 1 हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट y² = 16. दिस इंप्लाइज दैट y = ±4. जो मैंने पहले ही आपको बता दिया. क्लियर है. अब नेक्स्ट केस है, केस सेकंड पे आ जाइए. केस सेकंड जो है, केस सेकंड में आइए कि टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस. तो इफ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस तो यहाँ होगा थीटा = 90 डिग्री. तो यम इक्वल टू हो जाएगा tan 90 मतलब इंफिनिटी मतलब 1/0 होता है. तो देयरफॉर यहाँ पर dy/dx इक्वल टू होगा 1/0. dy/dx की वैल्यू है -16x/9y इक्वल टू 0 1/0 हो जाएगा. तो इसलिए y इक्वल टू 0 आ गया. y इक्वल टू 0 पुट कर दो फर्स्ट में. पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं यहाँ, ये हो गया x²/9 इक्वल टू 1. तो x² इक्वल टू 9, x इक्वल टू +-3. तो आपका आंसर आ गया. करेक्ट. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे आप. क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. आपको टेंजेंट का भी इक्वेशन निकालना है और नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालना है. कर्व दिया हुआ है और इस पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको स्लोप निकालना होगा. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो यहाँ होगा dy/dx इक्वल टू 4x³ -18x² + 26x - 10. अब dy/dx हम निकालेंगे. पॉइंट दिया है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5 पर. तो यहाँ x का मान 0 पुट कर देंगे. तो जहाँ x है सब 0 हो जाएगा, -10 आ गया. अब इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसको हम कहते हैं, ये वैल्यू होती है यहाँ. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होता है y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1. तो y1 पॉइंट हो जाएगा 5 और m का मान आ गया -10 और x - x1 है हमारे पास 0. तो यह वैल्यू होगी y - 5 इक्वल टू -10x यानी 10x + y - 5 इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया. और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है हमको. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगा यहां से y - y1 इंटू m प्लस x - x1 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा. तो y - y1 हमारा 5 है और m की वैल्यू आई है कितनी, m की वैल्यू -10. तो -10 लिख लेंगे और प्लस x - x1 हमारा 0 है, 0 कर देंगे. दिस इक्वल टू 0 यानी होगा -10y + 50 प्लस x इक्वल टू 0. तो x - 10y + 50 दिस इक्वल टू 0. यह हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा. करेक्ट है. तो आप इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों आप निकाल सकते हैं. एक्चुअली जो है हम बताए थे आप लोगों को, कर्व है तो कर्व पर ये टेंजेंट होता है, ये नॉर्मल होता है. ये टेंजेंट होता है और ये नॉर्मल होता है. कोई पॉइंट है आपका x1 y1. तो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट y - y1 इक्वल टू m x - x1 होता है. इसी m को लिखने के लिए हमको स्लोप, ये m क्या है, स्लोप होता है. और इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल यह होता है y - y1 इक्वल टू, यहाँ आएगा -1/m और x - x1. यही सॉल्व करते हैं. तो यहाँ y - y1 इंटू हो जाएगा m और माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा. तो x - x1 दिस इक्वल टू 0. ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रहता है. इन दोनों फार्मूलों को हमेशा याद रखिएगा. क्लियर है.